स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर और लेकर आ गए हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग कहानी। और आज की कहानी का टाइटल है खुल गया रानी का राज। रानी चाहती तो अपने छोटे से परिवार में खुश रह सकती थी, लेकिन उसने कामकाजी पति की जगह उसके भांजे ओमकार की बाहों में अपना सुख ढूंढा। इसका नतीजा यह निकला कि उसके पति को जान से हाथ धोना पड़ा। 27 सितंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव फरीदपुर के नजदीक स्थित अंडरपास से जरा सी दूरी पर एक युवक की लाश पड़ी मिली। सुबह सुबह लोग जब अपने खेतों पर जा रहे थे, तभी उनकी नजर हाईवे के नीचे कच्ची रोड पर चली गई थी। लाश वहीं पड़ी थी। किसी ने फोन करके इसकी सूचना थाना मैनाठेर को दे दी। थाना प्रभारी राजेश सोलंकी उसी समय थाने पहुंचे थे। मामला मर्डर का था, इसलिए सूचना मिलते ही वह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने देखा मृतक 25 से 26 साल का था और उसकी लाश लहूलुहान थी। थाना प्रभारी ने लाश का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक के गले व सिर पर किसी तेजधार हथियार के गहरे घाव थे। उसकी लाश के पास ही शराब की खाली बोतल और 2 गिलास पड़े मिले। इससे अनुमान लगाया गया कि हत्या से पहले हत्यारे ने मृतक के साथ शराब पी होगी। घटनास्थल पर काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। थाना प्रभारी ने भीड़ से मृतक की शिनाख्त कराई तो किसी ने उसका नाम हरि सिंह बताते हुए कहा कि यह मुरादाबाद संभल रोड पर स्थित गांव लालपुर हमीर का रहने वाला है। थाना प्रभारी ने एक सिपाही को हरि सिंह के घर भेजकर उसकी हत्या की खबर भिजवा दी। उसकी पत्नी रानी उस समय अपने मायके वारीपुर भमरौआ में थी। जैसे ही उसे पति की हत्या की खबर मिली, उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। पुलिस ने उनसे संक्षिप्त पूछताछ करके घटनास्थल की कार्रवाई पूरी की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भेज दिया। मृतक हरि सिंह के चाचा ओम प्रकाश की तरफ से पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। एसएसपी नितिन तिवारी ने थाना प्रभारी राजेश सोलंकी को घटना के शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने सबसे पहले हरि सिंह के गांव लालपुर हमीर जाकर उसके घर वालों से पूछताछ की। घर वालों ने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। वैसे भी हरि सिंह बहुत सीधा सादा था। 26 सितंबर 2016 की शाम को उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया था। फोन पर बात करने के बाद वह यह कहकर घर से गया था कि जरूरी काम है, थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। सुबह उसकी हत्या की जानकारी मिली। राजेश सोलंकी ने हरि सिंह की पत्नी रानी से भी बात की। उसने बताया कि हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, पता नहीं यह सब कैसे हो गया। रानी से बातचीत करते समय राजेश सोलंकी की नजर उसकी बॉडी लैंग्वेज पर टिकी हुई थी। पति के मरने का जो गम होना चाहिए वह उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। वह बात करने में डर रही थी और उनसे निगाहें चुरा रही थी। थाना प्रभारी ने अपने अनुभव से अनुमान लगाया कि कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है, लेकिन बिना ठोस सबूत के उस पर हाथ डालना ठीक नहीं था। लिहाजा वह उससे यह कहकर लौट आए कि अगर किसी पर शक हो तो फोन करके बता देगी। इसके बाद पुलिस ने हरि सिंह के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि हरि सिंह के मोबाइल पर जो आखिरी कॉल आई थी वह संभल जिले के थाना नरवासा के गांव बारीपुर भमरौआ के ओमकार सिंह की थी। पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ा और पूछताछ के लिए उसे थाना मैनाठेर ले आई। थाने में उससे हरि सिंह की हत्या के बारे में गहनता से पूछताछ की गई तो पहले तो वह खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया।
उसने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि हरि सिंह की हत्या उसने ही की थी। उसने उसकी हत्या की जो कहानी बताई वह अवैध संबंधों पर आधारित थी। हरि सिंह मुरादाबाद के थाना मैनाठेर के गांव लालपुर हमीर के रहने वाले रामकिशोर की पहली पत्नी का बेटा था। दरअसल रामकिशोर ने अपनी पत्नी शांति देवी की मृत्यु के बाद मुरादाबाद के मोहल्ला बंगला गांव की चंद्रकला से शादी कर ली थी। हरि सिंह शांति देवी से पैदा हुआ था। रामकिशोर दूसरी पत्नी चंद्रकला के साथ मुरादाबाद में ही रहने लगा था। करीब 5 साल बाद रामकिशोर की भी मृत्यु हो गई तो हरि सिंह की परवरिश उसकी दादी हरदेई ने की थी। हरि सिंह जवान हो गया तो राजमिस्त्री का काम करने लगा। बाद में उसकी शादी संभल जिले के थाना नरवासा के अंतर्गत आने वाले गांव बारीपुर भमरौआ की रानी से हो गई। यह 7 साल पहले की बात है। शादी के 4 साल बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जितिन रखा गया। यह शादी हरि सिंह के दूर के रिश्ते के बहनोई रोहताश ने करवाई थी। शादी के बाद रोहताश सिंह और उनके बच्चों का हरि सिंह के यहाँ आना जाना बढ़ गया। रोहताश का एक बेटा था ओमकार सिंह। वह इंटरमीडिएट तक पढ़ा था और बंठन कर रहता था। वह भी हरि सिंह के घर खूब आता जाता था। उसकी रानी से बहुत पटती थी। रानी रिश्ते में उसकी मामी लगती थी, इस नाते वह उससे हंसी मजाक कर लेता था। हरि सिंह राजमिस्त्री था। दिन भर काम करने के कारण शाम को थकामांदा घर आता तो वह पत्नी को ज्यादा समय नहीं दे पाता। खाना खाने के बाद वह जल्द ही सो जाता। यह बात रानी को अखरती थी। पति की इस उदासीनता की वजह से रानी का झुकाव ओमकार की तरफ हो गया। मामी के इस आमंत्रण को ओमकार समझ गया। हरि सिंह के घर से निकलते ही वह उसके घर पहुंच जाता और अपनी लच्छेदार बातों से उसने मामी का दिल जीत लिया। लिहाजा एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने अपनी सीमाएं लांघकर अपनी हसरतें पूरी कर ली। यानी दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। घर में हरि सिंह की दादी हरदेई और पत्नी रानी ही रहती थीं। दादी मोहल्ले में औरतों से बतियाने चली जाती तो रानी घर में अकेली रह जाती। ओमकार इसी का फायदा उठाकर उसके घर पहुंच जाता। इस तरह काफी दिनों तक दोनों मौज मस्ती करते रहे। जाहिर है अवैध संबंध छिपाए नहीं छिपते। मोहल्ले की औरतों को इस बात का शक हो गया कि ओमकार हरि सिंह की गैरमौजूदगी में ही उसके घर क्यों आता है। किसी तरह यह बात हरि सिंह के कानों तक पहुंच गई। इससे हरि सिंह का भी माथा ठनका। उसने पत्नी से साफ कह दिया कि वह ओमकार से कह दे कि उसकी गैरमौजूदगी में यहाँ कतई न आए। इसके बाद भी ओमकार ने हरि सिंह के घर आना बंद नहीं किया। यह जानकर हरि सिंह ने ओमकार से साफ कह दिया कि वह उसके घर न आया करे। इसके अलावा उसने पत्नी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। आखिर ओमकार ने हरि सिंह के यहाँ आना जाना बंद कर दिया। हरि सिंह की सख्ती के बाद रानी और ओमकार की मुलाकातें नहीं हो पा रही थीं। दोनों ही बहुत परेशान थे। ऐसे में दोनों को हरि सिंह अपनी राह का कांटा दिखाई देने लगा। एक दिन किसी तरह मौका मिलने पर रानी ने ओमकार से मुलाकात की। उसने ओमकार से कहा, हरि को हमारे संबंधों की जानकारी हो चुकी है। उसने मेरे ऊपर जो सख्ती की है उस हालत में मैं नहीं रह सकती। मुझे तुम इस तनाव भरी जिंदगी से निकालो। किसी तरह हरि को ठिकाने लगा दो, इसके बाद ही हम लोग चैन से रह सकते हैं। उसकी बातों में आकर ओमकार हरि सिंह की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। 26 सितंबर 2016 को हरि सिंह की दादी हरदेई ने शाम का खाना बनाने के बाद उससे खाने को कहा। हरि सिंह की पत्नी रानी 2 दिन पहले अपने मायके चली गई थी, इसलिए खाना दादी ने बनाया था।
हरि सिंह खाना खाने के लिए बैठा ही था कि उसके मोबाइल पर ओमकार का फोन आया। वह ओमकार की कॉल रिसीव करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है कोई खास बात हो जो वह फोन कर रहा हो। यही सोचकर उसने फोन उठाया तो ओमकार बोला, मामा तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मेरे एक मिलने वाले का मकान बनना है, बड़ी पार्टी है। ऐसा करते हैं दोनों मिलकर मकान का ठेका ले लेते हैं। पैसे मैं लगाऊंगा। पार्टी से आज ही बात करनी है। अगर आज बात नहीं हुई तो वह पार्टी किसी दूसरे ठेकेदार के पास चली जाएगी। तुम जल्दी चले आओ, मैं बाहर सड़क पर इंतजार कर रहा हूँ। अगर बात बन गई तो पार्टी से आज ही थोड़ा बहुत एडवांस ले लेंगे। हरि सिंह लालच में आ गया। वह दादी से यह कहकर घर से निकल गया कि थोड़ी देर में लौटकर खाना खाएगा। जब वह सड़क पर आया तो वहां मोटरसाइकिल लिए ओमकार खड़ा था। हरि सिंह को देखते ही वह बोला, मामा जल्दी से कस्बा सिरसी चलो। हरि सिंह इसके लिए राजी हो गया। वह ओमकार सिंह की मोटरसाइकिल पर बैठ गया। रास्ते में ओमकार सिंह ने बताया कि जिस पार्टी से बात करनी है वह सिरसी कस्बे की पुलिस चौकी के सामने खड़ी है। थोड़ी देर में दोनों सिरसी पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो पार्टी नहीं मिली। ओमकार सिंह ने किसी को फोन किया, फिर बताया कि पार्टी किसी जरूरी काम से संभल चली गई है। उसने यहीं इंतजार करने को कहा है। सिरसी से संभल की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। कुछ देर दोनों वहीं खड़े इंतजार करते रहे। तभी ओमकार ने हरि सिंह से कहा कि तुम अपने घर फोन कर लो कि देर से लौटोगे। इस पर हरि सिंह ने बताया कि घर पर फोन नहीं है। फोन तो उसी के पास है। जब वहां खड़े खड़े काफी देर हो गई और संभल से पार्टी भी नहीं आई तो हरि सिंह बोला, चलो कल बात कर लेंगे। ओमकार ने कहा कि चलो जब यहाँ तक आए हैं तो 1-2 पैग लगा लें। हो सकता है जब तक हम यह काम करें तब तक पार्टी आ जाए। इतना कहने के बाद ओमकार शराब की दुकान से एक बोतल खरीद लाया। पास ही अंडे के ठेले से गिलास लेकर दोनों ने शराब पी। जो थोड़ी शराब बोतल में बची थी वह ओमकार ने अपनी बाइक की डिक्की में रख ली और गिलास भी रख लिए। शराब पीने के बाद ओमकार ने कहा, देखो मामा जी, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे और मेरे भी हो सकता है पार्टी को कोई जरूरी काम आ गया हो, इसलिए अब सुबह उससे बात कर लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद अपने घर चला जाऊंगा। इसके बाद हरि सिंह उसकी बाइक के पीछे बैठ गया। कुछ दूर चलकर ओमकार ने सड़क किनारे बसे राजस्थानी खानाबदोशों की झुग्गी के पास अपनी बाइक रोक दी। खानाबदोश लोहे के सामान बनाकर बेचते थे। उनसे उसने 80 रुपए में एक गंडासा खरीदा। हरि सिंह ने उससे पूछा कि वह इसका क्या करेगा, तो उसने बताया कि घर के आसपास काफी जंगली पौधे उग आए हैं, उन्हें काटेगा। वह गंडासा उसने बाइक की डिक्की में रख लिया। हरि सिंह उसकी योजना से अनभिज्ञ था। उसे क्या पता था कि वह गंडासा जंगली पौधे काटने के लिए नहीं बल्कि उसकी हत्या के लिए खरीदा है। बाइक जब हरि सिंह के गांव के नजदीक पहुंची तो ओमकार ने कहा, मामा अभी थोड़ी शराब बची है। अगर मैं इसे घर ले जाऊंगा तो घर वाले फेंक देंगे, क्योंकि वे लोग शराब से बहुत नफरत करते हैं और जब यह फेंकी जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा। ऐसा करते हैं कि एक पैग और ले लेते हैं। हरि सिंह ओमकार की बात को टाल नहीं सका। दोनों जिस जगह खड़े होकर बातें कर रहे थे उन्होंने वहां बैठकर शराब पीना ठीक नहीं समझा, लिहाजा वे वहां से कुछ दूर चले गए। फिर सड़क की साइड में बैठकर उन्होंने शराब पी।
हरि सिंह एक तो पहले से ही ज्यादा पिए हुए था। 2 पैग और लगाने के बाद उसे ज्यादा नशा हो गया, जिससे वह लड़खड़ाने लगा। तभी ओमकार ने बाइक संभालते हुए कहा कि यह स्टार्ट नहीं हो रही है, थोड़ा धक्का लगा दे। बाइक गियर में थी, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी। इस पर ओमकार ने गाड़ी स्टैंड पर खड़ी करके हरि सिंह से कहा कि वह ब्रेक दबाए। नशे में झूमते हुए हरि सिंह ने झुककर दोनों हाथों से ब्रेक दबाए। ठीक उसी समय ओमकार ने बाइक की डिक्की से गंडासा निकालकर उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए। नशे की हालत में हरि सिंह को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वह निढाल होकर नीचे गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। ओमकार सिंह ने उसे हिला डुला कर देखा तो वह मर चुका था। वह वहां से अपने घर चला गया। उसने गांव बारी भमरवा पहुंचकर रानी को हरि सिंह की हत्या की खबर दे दी। उसने उससे कह दिया कि जब उसे हरि सिंह की हत्या की खबर मिले तो वह रोने का नाटक करे, जिससे किसी को शक न हो। पुलिस ने ओमकार से पूछताछ के बाद रानी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने भी स्वीकार कर लिया कि पति की हत्या की साजिश में वह भी शामिल थी। ओमकार की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गंडासा भी बरामद कर लिया। इसके बाद दोनों को 28 सितंबर 2016 को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस मामले की तफ्तीश थाना प्रभारी राजेश सोलंकी कर रहे हैं।